आईपीएल 2025 के लिए इस साल मेगा ऑप्शन होने वाला है। बहुत बड़ा मेगा ऑप्शन है, क्योंकि ये मेगा ऑप्शन जो हर साल होता है उससे बड़ा है, क्योंकि ये 4 साल 3 साल 5 साल के बाद ये मेगा ऑप्शन आता है, जिसमें सिर्फ ये रूल है बीसीसीआई का, सिर्फ 4 खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं और जितने भी खिलाड़ी हैं सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब जिसमें देखा जाए तो इसमें एक विदेशी खिलाड़ी इंक्लूड है और 3 इंडियन खिलाड़ी इंक्लूड है, बट ऑप्शन भी है कि आप 2 भी रख सकते हैं, विदेशी खिलाड़ी और 2 इंडियन खिलाड़ी को रख सकते हैं। ये 4 खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं और इस 4 खिलाड़ी को छोड़कर और सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये चीज है, रूल में है ये बीसीसीआई के, और ये चीज होने वाली है इस साल ही होगी 2025 आईपीएल के लिए। अब देखा जाए तो मेगा ऑप्शन कब होने वाली ये चीज तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूं कि 31 जुलाई वानखेड़े स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स में 10 फ्रेंचाइजी के ओनर को बुलाया गया है मीटिंग करने के लिए कि जो मेगा ऑप्शन होना है वो कब रखा जाए, उस चीज को लेकर यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है वानखेड़े कॉम्प्लेक्स में। अब ये चीज जब निकल के आएगी, डेट निकल कर आएगी मेगा ऑप्शन का कि कब होगा, तो आप लोगों को मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस कोचिंग में बात कर लेते हैं कि कोचिंग कौन कहां जाने वाला है, और कुछ खिलाड़ियों के भी बारे में बात कर लेते हैं जो अभी से ही हाईलाइट में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खिलाड़ियों को। तो ये चीज तो कंफर्म है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज और कंफर्म है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल को छोड़कर वो आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग में। अब देखा जाए तो ऋषभ पंत ये चीज खुद बोले हैं कि मुझे रिलीज कर दीजिए। अब जब वो रिलीज करने को बोले तो क्योंकि देखा जाए ऋषभ पंत और MS धोनी के बीच में बहुत ज्यादा बनती भी है, और वैसा कहीं ना कहीं 1-2 बार और निकल कर आया था कि ऋषभ पंत हो सकता है चेन्नई में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि MS धोनी का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 का आईपीएल का उनका लास्ट रहेगा, यानी वो रिटायरमेंट ले लेंगे 2025 का आईपीएल खेलकर। 2025 का आईपीएल खेलकर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, 100% ले लेंगे, और वो चाहते हैं ऐसा मतलब विकेट कीपर लाए जो वो कप्तानी भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए चेन्नई सुपर किंग ऋषभ पंत की तरफ देख रही है कि वो मेगा ऑप्शन में 100% खरीदेगी। ये तो 100% खरीदेगी तो कप्तान भी दे देगी, कप्तानी भी दे देगी, क्योंकि वो उस काबिल है भी कि वो कप्तानी भी कर सकता है। और जब देखा जाए तो MS धोनी के अंडर रहकर 1 साल रहेगा तो और अपने आप को प्रूव करेगा और अच्छा से करेगा। तो ये होगी 2 खिलाड़ी की। और रोहित शर्मा को जो 100% हमको सभी को पता है कि 2024 के आईपीएल में क्या क्या हुआ था, रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी बनाया गया, जिसमें जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव स्टोरी लगाए थे, दिल टूटने वाला स्टोरी लगाए थे, यानी इन दोनों को भी हार्ड हुई थी ये चीज लेकर। क्योंकि अब देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के T20 के कप्तान है, हार्दिक पांड्या नहीं है। हार्दिक पांड्या को इसलिए बनाया गया था, कप्तानी इसलिए दी गई थी मुंबई इंडियंस को, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में टीम इंडिया को कप्तानी मिल सकती थी, इसीलिए दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गौतम गंभीर आते ही पूरा बदल दिए। अब सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है। अब सूर्य कुमार यादव अगर मुंबई इंडियंस में खेलेंगे तो उन्हें तो कप्तानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया के कप्तानी कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या तो कर ही नहीं रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहेंगे मुंबई इंडियंस में, या हार्दिक पांड्या के वजह से सूर्य कुमार यादव को रिलीज करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। ये चीज़ अब आएगा समय तब निकल के सामने आएगी। तो ये होगी कुछ खिलाड़ियों की बात। अब बात कर लेते हैं जो कोचेस हैं जो जाने वाले हैं इधर उधर, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस की आपको पता ही होगा, जो ओनर है वो अपनी टीम को बेच दिए हैं। किसके साथ? अडानी के साथ। अब अडानी खरीदे हैं गुजरात टाइटंस की टीम को। अब वो अडानी खरीदते ही सामने निकल के आ रही कि आशीष नेहरा को निकाल देंगे। आशीष नेहरा जैसा मतलब हेड कोच, इतना लाजवाब हेड कोच है वो बंदा कि T20 आपको पता है 20-20 ओवर खेलती है टीमें, 40 ओवर होता है, यानी कि 40 ओवर तक वो बंदा बाउंड्री के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसा आप कहीं पर हेड कोच देखे हैं? नहीं देखे होंगे। वो बंदा चारों तरफ 40 ओवर तक खड़े रहकर वो घूमता रहता है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला कि वो बंदा बैठा हो, घूमता ही रहता है। यानी अपने खिलाड़ी हैं, जो फील्डिंग है, जो मतलब हर चीज़ का वो बंदा देखता रहता है। फील्डिंग कोच भी वही ऐसा लग रहा है कर रहा था, बैटिंग कोचिंग भी वही लग रहा है कर लिया, लेकिन देखा जाए वो बॉलिंग कोच था। और फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब कुछ वो बंदा बाहर से, बाउंड्री के बाहर से घूम घूम कर वो देखता रहता है कि कहीं पर
में गलती ना हो। और इसी को देखकर पहली बार गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में बनी और आई और पहली ही बार जीत गई। पहले ही बार गुजरात टाइटंस आईपीएल की चैंपियन बन गई। और 2023 में, पिछले साल 2023 में वो फाइनल तक भी पहुंची, रनर अप थी, और उसके बाद में वो फाइनल हार गई थी चेन्नई सुपर किंग्स से। और 2024 में उनका परफॉर्मेंस सामने सही से नहीं निकल के आया, तो उसी को लेकर अगर आशीष नेहरा को निकाला जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केकेआर के ओनर शाहरुख खान किंग वो आशीष नेहरा को डपोच लेंगे, क्योंकि केकेआर के भाई अभिषेक नायर बैटिंग कोच और उसके बाद में हेड कोच गौतम गंभीर दोनों छोड़कर चले गए हैं। अब 3 साल के लिए तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो टीम इंडिया के कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब केकेआर को तो 100% ऐसा कोच चाहिए जो आशीष नेहरा या गौतम गंभीर जैसा ही हो। तो अगर गुजरात टाइटंस छोड़ देती है आशीष नेहरा को तो 100% केकेआर पकड़ लेगी और खरीद लेगी। अब ये देखने में अभी सामने भी निकल के आ रहा है कि केकेआर खरीद सकती है अगर वो निकालेगी तो। अब देखा जाए तो आपको पता ही होगा केकेआर का क्या हाल होगा, क्योंकि अभिषेक नायर जो बैटिंग कोच है वो भी निकल चुके हैं और गौतम गंभीर हेड कोच वो भी निकल चुके हैं। तो केकेआर को तो चाहिए कोचिंग स्टाफ। अब कौन है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन आशीष नेहरा 100% हो सकते हैं। और उसके बाद में राहुल द्रविड़ ऐसा सामने निकल के आ रहा है न्यूज़ आर्टिकल की वो जा रहे हैं राजस्थान में हेड कोचिंग के तौर पर। हाँ, देखा जाए तो जब खत्म हुआ था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो बीसीसीआई के चीफ जैसा सामने बोले थे कि आप आईपीएल का कोचिंग संभाल लीजिए किसी भी फ्रेंचाइजी का, क्योंकि उसमें 2 महीना आपको करना पड़ता है काम और 10 महीना आप अपने फैमिली के साथ बिताइए। तो उन्होंने मना कर दिया था, राहुल द्रविड़ में सीधे मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं नीचे स्तर पर कोचिंग करने के लिए। नीचे स्तर पे जो बच्चे रहेंगे उन्हें मैं टैलेंट बनाऊंगा, उन्हें अच्छा बनाऊंगा और उन्हें टीम इंडिया में आगे भेजूंगा, वो ऐसा बोल दिए थे। तो अब सामने निकल के आ रही है कि राहुल द्रविड़ राजस्थान के हेड कोच बनने वाले हैं, क्योंकि हेड कोच वो पहले मतलब हेड कोच नहीं थे, लेकिन राजस्थान के टीम से वो कप्तानी भी कर चुके हैं और वो एट द प्लेयर भी खेल चुके हैं राजस्थान से। तो वो पुराने घर पे अपने ऐसा लग रहा है, सामने निकल कर आर्टिकल आ रही है कि वो जा सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया का 2 वर्ल्ड कप जिताया है रिंकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का 2 बार का वर्ल्ड कप विनर कप्तान है, लेकिन दिल्ली कैपिटल की जब बारी आती है हेड कोचिंग की तो 0 बटा सन्नाटा, एक भी चैंपियन नहीं बना पाया। 7-8 साल तक हेड कोचिंग करता रहा दिल्ली का और दिल्ली निकाल दी। दिल्ली कही भाई अब मुझे मेरा साथ छोड़ो, तुम तो हो गए ऑस्ट्रेलिया में कि अपने टीम को अपने कंट्री को 2 मरतबा वर्ल्ड कप जिताए, लेकिन दिल्ली कैपिटल को एक भी आईपीएल का चैंपियन नहीं बना पाए, तो अब मेरा साथ छोड़ दो, मैं नहीं रख पाऊंगा। और दिल्ली कैपिटल ने रिंकी पॉन्टिंग को भी निकाल दिया भाई। अब देखते हैं रिंकी पॉन्टिंग कहां पर जाते हैं। और रिंकी पॉन्टिंग जैसा बंदा आईपीएल में वो अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाता है, और आशीष नेहरा जैसा पहले ही साल आता है और पहले ही बना देता है गुजरात टाइटंस को। तो आशीष नेहरा और रिंकी पॉन्टिंग में तो कंपेयर नहीं है एट द खिलाड़ी में देखा जाए तो, लेकिन हेड कोचिंग में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहीं पर देखा जाए तो रिंकी पॉन्टिंग 7-8 साल से कोचिंग कर रहा है और एक भी दिल्ली को फाइनल नहीं खिलवा पाया। और वहीं पर आ जाइए पहला ही साल आशीष नेहरा आए हेड कोच के तौर पर, अब ऐसे ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए कि कोई नाम भी नहीं ज़्यादा तक जानता होगा। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल को निकाल दे तो और सब नए खिलाड़ी थे, नए लड़के को उन्हें लेकर आया और टीम बनाया और वो चैंपियन बना दिया। तो आशीष नेहरा तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है हेड कोच रहेगा अगर केकेआर में आ जाएगा तो। बट इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि कहां खिलाड़ियों को किस टीम में जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।